अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अफ़ज़ाल पिजन चैनल में आपको वेलकम करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि बच्चे जो है ना वो किस उम्र में लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि वो घर के पक्के हो जाएं, ज़ाया भी ना हो। तो देखिए दोस्तों, ये सारा आपके जोड़ा लगाने पे डिपेंड करता है, आपने जोड़ा किस तरह का लगाया। अगर आपने चौड़े पार वाले, गोल पार वाले कबूतर का आपस में जोड़ा लगाया ना, तो उनके बच्चे आप बेशक दूसरी तीसरी कली में भी निकाल के उनको बाहर निकालेंगे ना, अड्डे लगाएंगे, वो अड्डे लग जाएंगे, वो ज़ाया भी नहीं होंगे। अब जिस तरह ये बच्चा है ना, अब ये इसका पारकुंदा आप देखें, ये बहुत ज़्यादा तेज़ पारकुंदा, ठीक है, और ये आखिरी कली देख ले, तो ये हाइट पे उड़ने वाला बच्चा है, ठीक हो गया। और कड़वे कबूतर, माँ बाप भी कड़वे हैं, ठीक है। अब इसके आप परों की शेप देख लें, ठीक हो गया। तो ये सारी जो है ना नोक के बनी हुई हैं, आगे तेज़ पार है। तो इस पार को अगर हम कली साफ़ करवाने के बाद निकालेंगे ना, अड्डे लगाएंगे, तो इसने जल्दी अड्डे नहीं लगना, फिर इसके ज़ाया होने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों को आपने क्या करना है कि जब आपने देखना ना कि इसकी आप देख लें, ये 10वीं कली कितनी छोटी है अभी, ठीक है, ये देखें कितनी छोटी है। इसी तरह से 9वीं 8वीं इन परों में अभी खून है, ठीक है। आप ना इधर फूक मार के अगर चेक करेंगे ना यहाँ से, ठीक है, तो ये एंड वाले परों में ना नीचे आपने देखना ना, इनके जो जड़ें होती हैं, ठीक है, परों की, तो वहाँ पे जब तक खून है ना, यानी कि इस तरह का अगर बच्चा है, इस पर तीली का, ठीक है, इस तरह के पार है, तेज़ पारा है, तो आपने देखना जब उनके नीचे खून होना, तब आपने उनको कोशिश करनी है अड्डे लगाने की, उसको जो है वो गेड़ने की, ठीक है। अगर वो कली साफ़ कर गया या 2 कली कर गया, तो फिर उसने जो है वो अड्डे मुश्किल लगना है, ठीक है। अब ये तकरीबन जो है ना, ये जाल पे लग चुका है, ठीक है, लेकिन ये भी उड़ेगा नहीं अगर इसके साथ जब तक कोई छेड़खानी ना की जाए। अब छेड़खानी क्या करनी है, अक्सर दोस्त जो न्यू बच्चे जो है ना पक्के करते हैं ना, पक्के करने के बाद एकदम से जब वो 1-2 मरतबा यानी कि उड़ के बैठ जाते हैं ना गेड़े डाल के, तो उनके साथ पक्के कबूतरों को छोड़ देते हैं, ठीक है। जो पुराने कबूतर होते हैं वो लेके उनको ऊपर चले जाते हैं साइड पे इधर उधर, क्योंकि बच्चे की कस्से बनी नहीं होती, तो उसने उड़ना है अपने हिसाब से। तो इनको अपने हिसाब से आप उड़ाएं, अकेले उड़ाएं, अकेले अकेले करके उड़ाएं, ना ही आप दोनों न्यू बच्चे आपने उड़ाने हैं, ठीक है। आप अकेले अकेले करके उनको उड़ाएं, वो जितना उनका दिल करेगा ना, वो जब थकेंगे खुद ही आके बैठ जाएंगे। जब 7 कबूतर होंगे तो ज़ाहिर बात उन्होंने गेड़े पड़े रहना है, और उसी वजह से जो है ना वो उनका समझ लें कि वो कस्से बनी नहीं होनी, बच्चों ने साइड पे निकलना है और इधर उधर रोल जाना या ज़ाया हो जाना, या किसी जो ना वो चिड़ी मार के थे आ जाना। तो इस तरह से बच्चे ज़ाया होते हैं, ठीक है। तो जब तक अब ये हालांकि उड़ने के काबिल है, इसके पार अभी छोटे हैं, ठीक है, ये देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा छोटे पार हैं। ये 10वीं कली आप देखें कहाँ पे इसकी, तो इसमें अभी खून है, 9वीं 10वीं कली में अभी तक जो है ना नीचे खून है जड़ों में, ठीक है। तो ये अगर इसके साथ हम इस तरह का जो है ना वो करेंगे पंगा, तो ज़ाहिर बात है इसने आगे पीछे हो जाना है, हो सकता है घर भी आ जाए, हो सकता है ज़ाया भी हो जाए, इधर उधर लंबा निकल गया तो ज़्यादा जो है वो ज़ाया होने के चांस है, ठीक है। इन बच्चों को आपने बंद कली में ही, जब उनके परों में खून हो, तब आपने जो है वो ऊपर अपना जाल, या मैं जाल पे लगाता हूँ, उसकी वजह ये मेरे कबूतर में बहुत ज़्यादा कड़वे, तो जो मुझे जो है ना छतरी पे बांधता हूँ ना, तो वो सारा दिन फड़क फड़क के अपनी जो है ना वो टांगें उनकी निकल जाती हैं, ठीक है। फिर फड़क फड़क के वो वैसे ही जो है ना वो कमज़ोर से ढीले हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने जब से छतरी पे लगाना शुरू किया है, ठीक है, बड़े कबूतर भी जो है ना उन्हीं पे की जा रहा हूँ, जो समझ लेके गर्मी में उड़ाने, उनको भी जाल में जो है वो छोड़ता हूँ, ठीक है। तो 1-2 कबूतर अभी लग भी गए हैं पुराने जाल पे, तो न्यू बच्चे जो हैं वो भी जितने भी मैंने जो है ना वो लगा के नीचे लेकर गया हूँ ना, काट के गोल किए हैं, तो वो सारे जो है ना मैंने जाल पे लगाए हैं। अब ये भी जाल पे लगाया है, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जाल पे लग गया है। और इसको उड़ाना तब है जब इसके पर मुकम्मल होंगे, ठीक हो गया। तो उड़ाना इसको बंद कली में ही है, लेकिन सिर्फ ये कि इसको पहले लगा लिया है। अब इसका जो है ना ये 10वां पर जैसे ही मुकम्मल होगा, नीचे से खून खुश्क होगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको जो है ना फिर मैंने बड़े कबूतर के साथ इनको छोड़ेंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी ये गेड़े पड़ गया है, तो थोड़ा थोड़ा उड़ता है, और इन परों में ये खुद से जितना उड़ सकता है उतना उड़ता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने एक बार ये परवाज़ें चढ़ जाए फिर ये वापस नहीं आते, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना फिर परवाज़ एक मरतबा पकड़ ली, गेड़े पड़ गए, तो फिर ये समझ लें गए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो इसका छोड़ के शौक करवाता हूँ, आपने किस तरह से जो है ना वो करना है इनको, ठीक है। तो ये देखें, ये जाल पे अभी लग चुका है, ठीक हो गया, ये देखें। तो ये ऐसे ही जो है ना थोड़ा बहुत फिरता रहता है। अच्छा, फिर ये चीज़ है कि आपने जो है ना ये देखें, तो ये खुद ही जो है ना समझ लें कि ये उधर से उड़ेगा इधर, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है। तो ये देखें, ये गया जाल पे, ठीक हो गया। तो ले ये बस इतना ही उड़ता है अभी, ठीक है, क्योंकि इसके पर ज़ाहिर बात है अभी छोटे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना उड़ेगा, और इंशाल्लाह
इसी तरह से जो है वो इसने अड्डे लग जाना। ठीक हो गया, ये देखिए हो गया जाल पे। ठीक हो गया, ये देखिए अभी ये जाल पे मुकम्मल लग चुके, इसने इधर उधर से उड़ना है, जाल पे ही बैठना है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने जो है उनको लगाना है अड्डे। ठीक है, तो ये माशाल्लाह से जो है वो अभी हालांकि इसको छेड़ें, इसके साथ अभी कबूतर छोड़ दिया जाए तो ये सामान चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे पता है इसने ज़ाया हो जाना, तो बच्चे लगाते वक्त आपने जो है ना समझ लें कि सब्र का मुजाहरा करना है। ठीक है, बुर्दबारी का थोड़ा सा जो है ना आपने इनको जल्दी नहीं करनी बच्चे लगाने में, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जोड़ा लगाने में अच्छा, फिर उसको पलवाने में फिर बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप जो है वो उनको लगाएंगे तो फिर उनके जो है वो ज़ाया होने के चांस है। ठीक है, तो ये अभी माशाल्लाह से जो है वो बिल्कुल समझ लें कि लग चुका है। बाकी इसकी माशाल्लाह स्टैंडिंग पोजीशन देखे, इसके मैं माँ बाप का भी आपको शौक़ करवाऊँगा। इसका जो बाप है ना उसकी छोटी छोटी टांगें हैं। ठीक हो गया, मैंने जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से लगाया है। इसका आप स्टैंड चेक करें बच्चों का। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इसका स्टैंड पोजीशन आप देखें माशाल्लाह कितनी शानदार है। ठीक है, तो बाकी ये इसको अब पता चल चुका, अब ये अड्डे लग चुका है। ठीक हो गया, तो ये अब खुद से अगर उड़ भी जाएगा ना तो ये वापसी जो है घर ही आएगा। अब देखिए इसका स्टैंडिंग पोजीशन माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, तो बड़ा शानदार माशाल्लाह से। ठीक है, ये देखें ये भी सीधा उड़ के जो है ना ये जाल पे ही जाएगा। ठीक है, ये देखिए आस्ता आस्ता आप इनको उड़ाते रहे, हल्का हल्का छेड़ते रहें जाल में। अगर आपने छतरी पे लगाना है फिर भी आप छतरी पे कबूतर बांध दें, या जाल पे आपने लगाना, जाल के अंदर पहले मैंने कबूतर छोड़े होते थे तो ये फ़ौरन चला जाता था, अब ये खुद से ही लग गया। ठीक है, तो जाल को फोकस कर गया, क्योंकि मेरे कबूतर है कड़वे, तो वो जो है ना जाल पे सही रहते हैं। जाल पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे लगाए मेरा एक बच्चा भी ज़ाया नहीं हुआ, घर से इधर उधर भी नहीं हुआ, ना ही कोई भटका है, क्योंकि बड़ा जाल होता है तो जल्दी जो है ना फोकस हो जाता है कबूतर को। ठीक है, तो बाकी मौसम इस तरह का है। ठीक है, फ़िलहाल जो है वो बादल हैं, कबूतर शबूतर कोई नहीं उड़ाए हुए, सब रोके हुए हैं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह जैसे ही मौसम साफ़ होते हैं तो फिर पुराने कबूतर भी जो है वो निकालेंगे। ठीक हो गया, तो फिर जो है ना आगे करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से। ठीक, तो ये अभी जो है ना ये देखें, तो इसको आस्ता आस्ता इस तरह से जो है ना ट्रेनिंग आप देते रहेंगे तो ये इस तरह से ये देखें माशाल्लाह से। तो ये अभी जो है ना उड़ने के काबिल, अगर इसमें इसके साथ मैं थोड़ी सी भी समझ लें कि ज़्यादती करूँगा ना, तो इसको ज़्यादा तंग करूँगा तो ये गेड़े पड़ जाएगा। तो मुझे पता है इसने जो है वो इधर उधर हो सकता है, बच्चा ज़ाया हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बस इसको ऊपर नीचे आप 15-20 मिनट आप ट्रेनिंग दें। ठीक है, इसको मैंने 2-3 दिन ट्रेनिंग दी है जाल पे बिठा के, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो बिल्कुल लग चुका है। तो इंशाल्लाह इसको 3-4 दिन बाद मैंने बाकायदा कबूतर के साथ छोड़ना है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गेड़े पड़ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे अफजाल भाई कि जो है ना कबूतर ढीले हो रहे हैं, कबूतरों का जो है ना वो क्या करें, कबूतर ढीले माठे हो रहे हैं, दाना नहीं खा रहे। ठीक है, गर्दन सुकेड़ के बैठते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ जो है ना एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, अच्छा ये मैं कैप्सूल लेके आया था, ये मैं ले के तो 4-5 पत्ते आया था, कुछ नीचे दिए कुछ ऊपर आके दिए हैं। ठीक है, तो ये देखें ये एवियन का कैप्सूल है। ठीक है, 200 mg, तो ये आप ले लें। हफ्ते में आपने ना एक मरतबा लाजमी अपने कबूतरों को दे, ब्रीडर को, प्रवासी, सारे बच्चों को, जितने बच्चे आपके पास निकले हुए हैं, छोटे बच्चे बेशक दाना समझ ले कि अभी माँ बाप से लेते हैं उनको भी आप दें। ठीक है, पार नहीं निकाले हुए फिर भी उनको आप दें। ठीक है, तो ये कैप्सूल है 200 mg का एवियन का, ये आप हफ्ते में एक बार लाजमी दें कबूतरों को, इंशाल्लाह आपके कबूतर फिट रहेंगे। ये जो सबसे इन दिनों में जो बीमारी आती है ना, बीमारी नहीं बल्कि वो एक किस्म की ना विटामिन ई की कमी होती है। ठीक है, विटामिन ई की कमी होती है, कबूतर टांगों से रह जाते हैं। ब्रीडर कबूतर मादियाँ अंडे देती हैं, फिर जो है ना उनसे चला नहीं जाता। अक्सर मैंने जो है ना वीडियोस देखी हैं। ठीक है, लोग इलाज पूछ रहे होते हैं, नीचे लोग पता नहीं क्या कुछ बता रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। हालांकि ये कैप्सूल आप देंगे ना, जो मादियाँ आप अंडे देती हैं उसके बाद टांगों से रह जाती है, ब्रीडर कबूतर बच्चे पालते हुए जो है ना वो टांगों से रह जाते हैं बड़े कबूतर, उनको आप देंगे, ये आप 2 कैप्सूल देंगे, इंशाल्लाह आपका कबूतर टांगों पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये मैं 5-6 पत्ते लेकर आया था, तो अभी ऊपर आके दिए इनको, जो ऊपर कबूतर सबको दिए। ठीक है, तो 2 पत्ते ऊपर दिए हैं और बाकी 3-4 जो पत्ते थे वो नीचे दिए। ठीक है, तो ये उसमें से जो है वो बचे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक फिर लेकर आऊँगा, तो फिर जो है ना 4-5 पत्ते मेरे लग जाते हैं हफ्ते में। लेकिन ये है कि कबूतर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहते हैं, कोई मसला नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह कबूतर बिल्कुल फिट फाट हेल्दी एक्टिव, दाना खा रहे हैं। कुछ दोस्त एक ही टाइम दाना डालते हैं,
तो जब आप कंजूसी करेंगे, एक टाइम दाना डालेंगे, ठीक है, रातें लंबी होती हैं, कबूतर वैसे ही जो है ना वो कमज़ोरी में चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये देखें माशाल्लाह कबूतर हेल्दी, एक्टिव, फिट फाट है। ठीक है, और दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, ज़बरदस्त माहौल है। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इन कैप्सूल का जो है ना वो अपने ब्रीडर कबूतरों को, सारे कबूतरों को लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा। ठीक है, तो अज़ान का टाइम हो गया जी, इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।